हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है आपको 17 तारीख और आज भी मैं लाइव ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पर। और सामने आपके चार्ट भी रीड करूंगा जिसमें आपको एक एक कैंडल के बारे में समझाऊंगा मैंने क्यों उस कैंडल पे ट्रेड लिया है, क्यों उस पे मतलब क्यों किस तरीके से मैंने उस पर ट्रेड लिया, क्या मेरा साइकोलॉजी था उस टाइम सोचने का। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आपको 100% इस वीडियो में ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा होगा। ठीक है गाइस, तो मैं जब हर बार जो वीडियो लाता हूँ उसमें हर बार कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो में बने रहिए, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि लाइव मार्केट में बैठ कर ट्रेड करना और लाइव मार्केट में चार्ट रीड करना, एक एक थॉट देखना कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, किस तरीके से मार्केट में बैठा हुआ हूँ, और किस तरीके से मेरा साइकोलॉजी वर्क कर रहा है, ये सारा चीज आपको इसमें बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। तो गाइस, वीडियो को इसको स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और गाइस, मेरे इस जर्नी में जुड़ने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से जरूर करें लाइक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको पता है कि मार्केट में आने से पहले हम लोग क्या करते हैं। मार्केट में आने से पहले सबसे पहले हम लोग एक अच्छा सा चार्ट सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट गाइस, एक मिनट। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चार्ट रीडिंग। माफ़ कीजिएगा, मेरा चावल चढ़ा हुआ था तो वही उतारने के लिए चला गया था मैं, तो इसी में लेट लग गया मेरे को। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग को एक अच्छी से चार्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने कुछ चार्ट सिलेक्ट करके रखी हुई है यहाँ पर। और ये 3-4 चार्ट मैंने देखा है यहाँ पर, ये पहले ही मैंने सेलेक्ट कर लिया था। तो इसमें बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, जो जो अच्छा चल रहा है बस उसी पे हम लोग करेंगे एनालिसिस। ठीक है, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये चार्ट कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है ना, तो इस चार्ट को हम लोग करेंगे यहाँ पर एनालिसिस, और इसी पे कुछ ट्रेड हम लोग को मिलेगा तो इसी पे प्लेस करेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। देखिए क्या है ना कि चार्ट पे बैठना सिर्फ बहुत बड़ी चीज़ है। इस पे आपको बैठने के लिए आपको बहुत चाहिए पेशेंस। ठीक है, पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपको हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा चीज आपको मिलेगा। एक आपको आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह कहीं ना कहीं ट्रेड मिल ही रहा है। ठीक है ना, तो आपको एक चार्ट पर पेशेंस के साथ कम से कम 30 से 40 मिनट बैठना पड़ेगा, और बिना उसको टच किए हुए आपको देखना है। अगर आप जो नॉलेज पे वर्क कर रहे हैं या फिर मेरे ही नॉलेज जो मैंने आपको सारा चीज बताया है उसी पे वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको देखिए। पहले प्रीवियस में पहले पार्ट्स में जाइए और उसके बाद उसको देखिए कि उसमें वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से भी स्ट्रैटेजी मिले या फिर कहीं से भी कुछ मिले, बस उसको लेना है और बैठ कर उस पर ट्रेड लेने लगना है। नहीं, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। कम से कम 10 से 15 दिन आप उस पर टाइम दीजिए और उसको पास्ट में जाइए। देखिए क्या होता है ना कि पीछे का चार्ट को उठाइएगा ना, और जो स्ट्रैटेजी आपका है उसको कंपैरिजन करके देखिए कि वो सही में वहां पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे करके देखिए कि आपका वर्क कर रहा है, तो फिर उसके बाद 10 दिन 15 दिन आप पेशेंस सेशन लीजिए और बैठ के देखिए लाइव मार्केट में कि वो लाइव मार्केट में वो चीज वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी हिसाब से जब आपको पूरा जब चार्ट समझ में आने लगेगा तब आप लाइव ट्रेड लीजिए। और मैं भी वैसा ही करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे अगर मेरे को ट्रेड नहीं मिलेगा ना, मैं शांति से बैठा रहूंगा, कोशिश करूंगा शांति से बैठा रहूंगा। अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं जबरदस्ती कहीं से ट्रेड नहीं निकालता हूँ जब तक मेरे प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से मेरे को ट्रेड ना मिले। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर हम लोग बैठते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। लो, हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है ना, स्ट्रक्चर लोअर लो है। अब मार्केट लोअर हाई के पोजीशन पे जाने के लिए तैयार है। अभी लोअर हाई के पोजीशन पे है, अभी मार्केट लोअर हाई को टच नहीं किया। सेंटर लाइन ये टारगेट है इसका। ठीक है, और अगर देखा जाए तो हाँ, यही यही इसका टारगेट है। अब यहाँ पर देखना है हम लोग को, आईडीएम हो गया है मार्केट में। और अगर ये सेंटर लाइन तक मार्केट जाती है तो इसके लिए एक हमको एक सिंपल सा सेलर्स का एरिया ये दिख रहा है। ठीक है, तो सेलर्स के एरिया तक मार्केट को पहुंचने दीजिए और थोड़ा सा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को भी समझते हैं कि मार्केट यहाँ से कर क्या रहा है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो सेलर्स वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पीछे कोई लेवल होगा। ठीक है, तो ये वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डायरेक्शन डाउन प्लस पीछे कोई लेवल होगा, तो ये एक एग्जॉशन दिखाता है मार्केट में कि ये एग्जॉशन हो गया। उसके बाद एक बायर्स कैंडल आया जो खुद से वीक है, सेलर से भी वीक है।
तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं यहाँ पर। अब मार्केट ऐसे भी माइनर माइनर ट्रेंड में हम लोग ज्यादातर ट्रेड नहीं लेते हैं, मेजर के साथ हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बायस स्ट्रांग हुआ है। यहाँ पर एक देखा जाए तो एक सेलर्स का एरिया है, यहाँ पर भी एक सेलर्स का एरिया है। तो मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे चढ़ते गया, टारगेट यहाँ पर है एक सेलर्स एरिया। देखिए यहाँ पे सेलर्स एरिया से मार्केट मूव कर रही है नीचे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या करती है मार्केट। यहाँ पर एक बायर सेलर्स कैंडल आया, सेलर्स के बाद एक बायर्स आया, फिर सेलर्स आया जो कि खुद को वीक कर दिया, बायर से वीक कर लिया, खुद से वीक हो गया, ठीक है। और मार्केट का टारगेट ये है, इसीलिए यहाँ पे नखड़ा करके मार्केट ऊपर थोड़ा सा चढ़ने का ट्राई कर रही है। सो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन। मार्केट टारगेट को टच कर गई है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग चुपचाप से बैठे रहेंगे। चलिए ये चार्ट तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। इसी तरीके से अब दूसरे चार्ट को थोड़ा रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आप ट्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मार्केट लोअर लो बना रहा था। अभी टारगेट, अभी मार्केट कंफर्म नहीं किया है कि स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे डाउन, यहाँ पे ये कैंडल पे हम लोग डाउन का ट्रेड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आ नहीं पाए थे मार्केट में। तो हम लोग करेंगे वेट। यहाँ पर एक बायर्स का एरिया है, इस चीज का हम लोग को ध्यान देना है। अगर अगर यहाँ पर ये सेलर्स इसको इन्गल्फ करता है तो एक कैंडल हम लोग को यहाँ पे ट्रेड डाउन का मिलेगा, ठीक है। सो वेट कीजिए, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और ओके, यहाँ पे सेलर्स खुद को वीक कर लिया है, बायर्स से भी वीक हो गया, खुद से भी वीक हो गया है, ठीक है। एक डोजी टाइप कैंडल बना है, डोजी इंडिसीजन ऑफ मार्केट हो जाता है मार्केट में समझ में नहीं आएगा ना मार्केट। देखिए डोजी का काम होता है दो चीज करना, पहला या तो मार्केट का स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, मार्केट के पूरे वेव को चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। और ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इनडिसीजन ऑफ मार्केट हो जाता है, यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, स्ट्रांग होकर जा रहा है, बस इस लेवल को टच नहीं करता है तो अगला कैंडल हम लोग कोशिश करेंगे कि अप की तरफ लें, क्योंकि सेलर्स फेलियर दिखा रहे हैं यहाँ पर। बस इसको यहाँ टच नहीं कर, टच तो कर दिया है, टच कर दिया है। सो हम लोग करेंगे वेट। ओके 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 ओके, नहीं अब हम लोग करेंगे वेट, क्योंकि ये मारुबुजू टाइप कैंडल भी बना है। और ये कैंडल दो चीज को शो करता है, एक स्ट्रांगनेस को शो करता है और एक एग्जॉशन को शो करता है, ठीक है। और ये एकदम एग्जैक्टली लेवल के पास पहुंच गया है तो ये ज्यादातर एग्जॉशन ही शो करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे वेट, क्योंकि स्ट्रांग वीक स्ट्रांग एग्जॉशन शो कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए ये चार्ट को भी हम लोग रीड कर चुके हैं बढ़िया से। ये चार्ट अभी एक बार लोअर लो फेलियर यहाँ पे हुआ है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। ओके, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया है और यहाँ से एरिया से आया है नीचे, ठीक। अगर ये सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग होता है तो अगला कैंडल हम लोग डाउन की तरफ चलेंगे। ओके, सही है सही है, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है, डाउन के लिए चलेंगे हम लोग। चलिए ले लीजिए इसे, क्योंकि मार्केट को आना अब नीचे है। ये तो लगा हुआ है, देखते हैं ये क्या होता है। ऐसे तो एनालिसिस के हिसाब से इसको डाउन आना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या करती है मार्केट के ऊपर है। देखिए हम लोग का जहां तक का ट्रेड लेने का चांसेस रहता है 80 टू 90% ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, बाकी 10 से 20% मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपने एनालिसिस एनालिसिस पे आपको भरोसा रखना है, जहां पे ट्रेड मिल रहा है वहां पे ट्रेड लेना है। लॉस प्रॉफिट ये मार्केट का गेम है। ये यहाँ पे हम लोग का लॉस हो गया है, सो वेट करेंगे अभी।
यहाँ पे स्विंग लो बना के ऊपर में कोई ये नहीं शो कर रहा है, पावर नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे लॉस क्यों हुआ भाई? यहाँ पे कुछ है भी नहीं। वन स्टेप मार्टिंगल में आएगा ये। चलिए, लेकिन आज मैंने सोचा है वन स्टेप मार्टिंगल नहीं लेने के लिए। ये कैंडल अगर इसको इनगल्फ करता है रेड कैंडल, अगला डेफिनेटली हम लोग डाउन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज, अगर हम लोग का ट्रेड लगातार दो दो ट्रेड अगर हम लोग का लगातार लॉस होता है वन स्टेप मार्टिंगल छोड़ के, तो हम लोग मार्केट को वहीं पे कर देंगे क्लोज, क्योंकि ये हम लोग का होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर बैठना बहुत जरूरी हो। ये जा कहाँ से रहा है? ये जा रहा है, यहाँ पर एक जोन है, इसी की वजह से जा रहा है। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए मार्केट का डायरेक्शन, लोअर लो बनने में फेल, फिर मार्केट यहाँ से इनगल्फ किया है। यहाँ पे एक सेलर्स कैंडल खुद से वीक आया है, फिर बायर्स कैंडल आया है। अगर ये सेलर्स इसको इनगल्फ करता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ हम लोग डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन इनगल्फ नहीं करता है तो हम लोग करेंगे यहाँ पर वेट। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे करेंगे वेट। अभी चार्ट में देख लेते हैं हम लोग। टारगेट यहाँ है मार्केट का। स्विंग लो है, बायर्स लगातार वीक कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लेवल नहीं है कि हम रिवर्स कर दें। एक बार ऑलरेडी इस लेवल से रिवर्सल मिल चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिवर्स नहीं कर सकते हैं, सो हम लोग करेंगे वेट। गैप अप दिया है लगातार। यहाँ पर कैंडल वीक हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक डाउन का ट्रेड लेंगे यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड ले रहा हूँ। डायरेक्शन मार्केट का डाउन है, और स्विंग हाई नहीं बनाया है, सेलर स्ट्रांग होकर नीचे आ रहा है। अगर ये लॉस होता है तो मार्केट को यहीं पे कर दूंगा क्लोज, क्योंकि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। चलिए, ये हो गया लॉस। सब हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे एक भी ट्रेड। अब हम लोग सिर्फ मार्केट बैठ के मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक बायर्स कैंडल आया जो कि सेलर्स कैंडल आया, डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक लॉस दिया है। एक कैंडल यहाँ पर एक सेलर्स आया, वन कैंडल में कंफर्मेशन नहीं लेना चाहिए था मेरे को। यहाँ पर एक कैंडल और वेट करना चाहिए था कंफर्मेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग को लॉस मिला, ये हमारी गलती है। तो बारह बुजु टाइप कैंडल बना है यहाँ पर, डायरेक्शन आपका है।
इसने इसको ब्रेक भी किया है। हम लोग कुछ करेंगे नहीं, वेट करते हैं यहाँ पर चुपचाप से। डायरेक्शन पे पहुंच गया मार्केट। यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर हो रहा है चेंज, इसी की वजह से हम लोग को मिल गया है लॉस। ठीक है, सो देखते हैं अभी। यहाँ पर भी देखा जाए तो स्ट्रक्चर चेंज ही हो रहा है। अभी मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज का सिलसिला चल रहा है। ठीक है, दिस इज द लेवल। अगर स्विंग लो नहीं है, मार्केट में कुछ कह नहीं सकते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर रिवर्सल आने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स को, बायर्स को खुद को वीक करना पड़ेगा। लेकिन बायर्स यहाँ पर लगातार खुद से स्ट्रांग हो रहे हैं, सो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बैठिए सिर्फ मार्केट में। यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है मार्केट का। ठीक है, स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया है, मार्केट यहाँ पर आया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर चला गया। कोई बात नहीं। यहाँ पर इनगल्फिंग खुद से वीक हुआ, वीक होने के बाद स्कीप किया, मार्केट डायरेक्ट लेवल के ऊपर ये दिया है। 00 रो नंबर है क्या वहां पर? एक मिनट देखने दीजिए हमको। नहीं नहीं नहीं, 00 के रो नंबर पे नहीं है मार्केट, अभी भी ये ऊपर जा रही है। रैली बनी हुई है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। ये मार्केट गजब चल रही है, एकदम रैली ऊपर की तरफ जा रही है तो जा रही है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये भी है। सो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, मतलब मार्केट कुछ अपने ही ढंग से चल रही है यहाँ पर। और अगर देखा जाए, शायद इसी वजह से मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट किसी दिन क्या होती है ना, वो अपने रंग रूप के हिसाब से चलती है। वो मौका ही नहीं देगी आपको ट्रेड प्लेस करने का, प्लस अगर जो ट्रेड प्लेस होगा वो ट्रेड लॉस भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी अगर बैठूं तो कुछ देर में, मतलब 5 मिनट 10 मिनट में हमको ट्रेड नहीं मिलेगा, हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज एक दिन मान लीजिए आप दो स्टॉप लॉस, दो ट्रेड आपका लॉस हुआ, वहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। सपोज आपने बोला कि चलो कोई नहीं, एक ट्रेड और ले लेता हूँ। ठीक है, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, लॉस हो जाएगा रिकवर। चलिए वो हो भी गया, एक ये हो भी गया, आपने एक ट्रेड बोला, आपने एक ट्रेड लिया भी और लॉस रिकवर भी हो गया, और प्लस कुछ प्रॉफिट में भी आ गया। लेकिन क्या होगा ना, ये आपके साइकोलॉजी पे पूरा इम्पैक्ट डालेगा, साइकोलॉजी पे इस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा कि आपको अब लगेगा ना कि कोई बात नहीं ना, दो ट्रेड लॉस हुआ, तीसरा में तो मैं विन कर लूंगा। तो क्या होगा ना कि ये तीसरा जो विन करने के चक्कर में तीसरा जब लॉस होगा ना, तो फिर आपको लगेगा कि चलो एक और ट्रेड ले लेता हूँ।
फिर वहां पे आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ठीक है, जहां पर मतलब एक सर्टेन अमाउंट जो आपने फिक्स किया है ना माइंड में कि हमने 100 या 200 या 300 या 500 जो भी आपका अमाउंट होगा, सर्टेन अमाउंट जो आपके माइंड में फिक्स है, उतना लॉस जाता है तो आपका माइंड उतना रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन जहां उससे डबल गया, लाइक आपने दूसरा ट्रेड लिया, जब तीसरा ट्रेड लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मतलब अमाउंट तो कुछ बढ़ाकर ही लोगे, और तीसरा ट्रेड जहां लॉस हुआ तो वो अमाउंट आपका डायरेक्ट डबल हो जाएगा। तब वहां पे आपका साइकोलॉजी टोटली हिल जाएगा। फिर आपको लगेगा कि अरे यार, इससे अच्छा तो पीछे वाला ही लॉस ठीक था, एक और लॉस को रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड ले लेता हूँ। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब ये सोच कर लिया जाता है ना कि एक ट्रेड पीछे का जो कम से कम जितना लॉस था उस पर रिकवर करना है, वो उतना पे ट्रेड ले लेता हूँ, अक्सर वहां पर आप लॉस करके ही आओगे, क्योंकि आपका माइंड अब उस तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि माइंड आपका पूरा इमोशनली हो चुका है। सारा चीज आप इमोशन के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, और मार्केट ही एक ऐसा चीज है जो इमोशन को बकसता नहीं है। इमोशन के मतलब जो आपका इमोशन है उसको बर्बाद कर देगा, पूरा अमाउंट आपका उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि एक स्टॉप लॉस फिक्स फिक्स रखें। ऐसा नहीं है, देखिए, डेली कोई प्रॉफिट नहीं कर पाता है। डेली हम भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हम भी लॉस करेंगे, हम भी प्रॉफिट करेंगे। हम लोग को देखना है एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, कि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है उसका आरओआई कितना हो रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। हम लोग को प्रॉपर एक ट्रेडर की तरह सोचना है, नॉट नॉट ए गैम्बलर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा गाइस, कि आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, क्योंकि मेरा टाइम भी हो गया, समथिंग 11:25 हो गया। अब मेरे को नाश्ता पानी करना है, नाश्ता पानी करके निकलना है अपने काम पर, वही जोमेटो डिलीवरी के काम पर। तो गाइस चलते हैं फिर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी, ट्रेड को भी सीखने को मिली होगी, प्लस साइकोलॉजिकली भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। तो गाइज मेरे इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो को जरूर से जरूर करें लाइक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसा ही लर्निंग वीडियो में। सो सी यू, बाय, टाटा।